कर दे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पातनेयाल गांव में और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से पिछले 6-7 महीनों से जो बारिशें हो रही हैं, प्रकृति अपना रूप जो है वो बदल रही है। वो इसलिए क्योंकि 5 तत्व है और 5 तत्व जो है वो महत्वपूर्ण रहते हैं एक इंसान के लिए। लेकिन जब बात की जाती है किसानों की, डायरेक्टर एग्रीकल्चर की बात की जाती है, किसान योजना की, तो डायरेक्टर एग्रीकल्चर कहता है कि बहुत सी जो योजनाएं जो है वो दी जा रही हैं। और यहाँ पर योजनाएं कैसी हैं ये देखिए। ये बुजुर्ग जो इस वक्त पानी के बीच में से यानी कि फसल के बीच में से आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो फसल इस वक्त बर्बाद हो चुकी है, इस फसल में बारिश के कारण पानी भर गया है और पानी भरने के कारण कहीं ना कहीं अब किसान क्या करेगा। लगातार 6 महीने इस फसल पर काम करता रहता है। जब फसल काम करने के बाद जब उसका ये कहीं ना कहीं इस फसल की कटाई शुरू होनी थी, अब अगले ही महीने इसकी कटाई थी और कटाई के बाद किसानों को भी थोड़ी बहुत जो राहत थी वो मिलती थी। लेकिन कटाई से पहले इस तरह से फसल लेट जाना बहुत बड़ा सवाल या निशान, यानी कि हम प्रलय की ओर जा रहे हैं। आप मानिए या ना मानिए, लोग ये समझेंगे कि पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आप समझिए। अगर खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो प्रलय के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि सरकार तो कहती है हमारे पास राशन बहुत है। अगर सरकार के पास राशन है, राशन देता कौन है? राशन देता ही ये किसान, इसके मजबूत हाथ। जब ये काम करते हैं ना तो जाके किसान कहीं ना कहीं इस मिट्टी में से बीज बो कर जो अनाज है वो पैदा करता है। जब अनाज पैदा कर लाता है तो जब इस तरह से फसल लेट जाए तो क्या करेगा। चलिए इनसे पूछता हूँ मैं। पापा मैं पहले अपना नाम सुनाओ। मदन लाल जी, कितनी देर हुई तो ही जिम्मेदारी करते? 40 साल हुई है जी। 40 साल हुई है। तो 40 साल ने जी कभी ये ले नुकसान दिखे? तो ये दुई बारी होया। दुई बारी असें पहले एक बारी होया तां ओल्लै असें पैसे लब्भे कणकै दे, मुंजी दे नहीं लब्भे। मुंजी पिछले बारी भी होई, मुंजी तां नहीं लब्भेआ। इस बारी ते भलेआं गै बड़ा नुकसान होया ना, मता नुकसान होया। ते 40 साल तुसीं जिम्मेदारी करा दे? 40 साल होई ते बच्चे बुच्चे भी इहदे पर गै ब्याहे होने? हाँ, इहदे पर गै ब्याहे। हाँ, कोई नौकरी थोड़ी है, ਇਹਦੇ ਬਰਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹਦੇ ਬਰਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਚਲਾ ਹੈ ਜਿਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਲੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ ਆ? ਨਾ ਉਹ ਆਖਣ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਭਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਮਤਾ ਹਾਂ ਮਤਾ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖੀਰੀ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਪਾਈਆਂ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਤਰੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਆਂ ਖੜੋਤੀ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬੀ ਗਈ ਤੇ पानी बाहर नहीं निकला। गौरमेंट आनियां दिक्खा आनियां पानियां कोई चली गया, अं दसा नाला गौरमेंट ने कढ़ाई दिता, अं अगू का कोई कड्ढिया नहीं कढ़ाया नहीं किसी ने, इं पानी खेतर के डुबे। देख लीजिए खेत के खेत डूबे हुए हैं। और ये देखिए ये बुजुर्ग कहीं ना कहीं इस वक्त पानी के बीच में से आए हैं। पापा जी मैं सुनाओ, तुस पानी कड्ढा दे हे कैली के गल हुई सुनाओ। छड़िए ऊपर देखो, छड़िए खाना के खा के देखो, सारी किलो दाने किलो ले रहे हैं, किलो ले रहे हैं। देखो लगता है ये फिर नहीं निकलता नहीं है। तो कोशिश कर रहे हो अपने को? बात देखो जे नहीं होती करे, देखो टल सारे पानी फुटे गए, कंडे ना पाली उड़ी, कोई छोटे इलाका सारा पिया, कोई खाने छोटे कोई नहीं है, दाना किलो दाना नहीं है, के खा के आस मुश्किल पानी नेरा लगे तुआं पानी मुकदा है, दरिया छुकते न कोई बंदे को नहीं छुका दे है। ते मारा मेहरबानी करो, कुछ ना कुछ दो। हाँ धर्म मारा अपने आप पता मेरा गुआढ़ी है उसका कख नहीं खाने है। बहरहाल देख लीजिए, खाने के लिए कुछ नहीं बचना। मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, प्रलय के निशानात जो है वो आपको दिख रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है ना तो आप ये समझते हैं कि वो व्यक्ति पागल है। वो पागल इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसान लगातार काम करता है। जब काम कर कर अपनी भरपाई यानी कि जब ये जो अनाज उगाया है ना, जब ये सही से उगता, यानी कि अगले महीने कटिंग थी और फसल लेट गई। चलिए इनसे पूछता हूँ मैं। मुझे अपना नाम बताया। तरसेम लाल जी, कभी तुम दिखा है ये नुकसान होंगे मते नहीं सा? ये तो साढ़े को बड़े बड़े बजुर्ग ने आते हूँ जमे साढ़े माँ प्यो भी रही इतने धक्के खाते गए, अस भी खा दे हूँ, तो मगर ये इस बारी तो भलेआं बुरी हालत हुई है।
बाकी हाँ कुछ नहीं निकल लगा, कुछ नहीं निकला। कुछ भी नहीं। पराली ते पड़ी है जी सारी है, इ'यां कोई बूटा जेह्ड़ा खड़ोते लब्भा वो बढ़ गए, बाकी होर कुछ नहीं है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਇਹਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰੇ ਮੰਗਣੀ ਇਹ ਜਿਲੇ ਛੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਮੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ हाँ बहरहाल देख लीजिए किस तरह से किसान अपनी जो है दर्द बता रहा है। दर्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पानी में फसल लेट चुकी है, परेशान है। इनसे पूछते पापा जी मैं ना सुनाओ अपना लालचंद लालचंद जी किन्नी फसल डूबी थोड़ी वो सुनाओ कमी फसल मैं रहा फकन भी तरह ये ऊपर मैं सुनिया पहले भी थोड़ा नुकसान होया 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 तो पहले कुछ मिले कुछ नहीं मिले। किन्नी उम्र हुई तो ही जिम्मेदारी करते मैं बड़े पानाजर में हैं बड़ी पानाजर में 1947 जन्म है जिंदा अब मैं करा बड्डी पान यानी कि जब ये पान पड़ी थी तब से बड्डी पान का जन्म है थोड़ा हाँ जी 1947 ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ हाँ जी ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ना ये दो चांस दिखे न। ਦੋ ਚਾਂਸ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਗੁੱਤੂ ਤੇ ਲਾਣਾ ਗੁੱਤੂ ਤੇ ਬਚਾਣਾ ਗੁੱਤੂ मुश्किल है हमारा दिन च बाने वाली गल है के करना ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਆ ਦੀ कख नहीं है आया कोई नहीं ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁਣਾਓ आखने भाई पैसे चार लभी आन जो वो कोई ले जाके आटा लगी और क्या करना खाना दे कुछ। देखिए कहीं ना कहीं इस वक्त मैं आपको बता दूं किसान कल्याण योजनाएं बहुत सी बनाई जाती है, होर्डिंगें लगाई जाती है, किसान मेला करवाया जाता है, किसानों के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, पर ग्राउंड पर ये किसान जो मेरे साथ है ना ये बुजुर्ग ये देखिए 80-90 परे हुआ करता है ये छाट के रहा ये दो चांस रहे ना बिल्कुल खाने कख नहीं रहा देखो आते भी फिरी फिरी वही मुकदा पानी देखो अच्छा पैसा पानी फुटे लाओ बगा ये देखो तो हरे पानी फुटे फिरी फिरी नहीं कर रहा है। बहरहाल देखिए इनका भी सही कहना है, अब कितना ही पानी जो है ये निकालेंगे जाकर कोशिश कर रही है। आसमान से बरसी थी ना ये वो आपदा थी, वो आपदा इसलिए बोल रहा हूँ किसानों के लिए ये बहुत बड़ी आपदा है क्योंकि फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है, ना इसको कोई गाय खाएगी ना ही इसकी पराली बन पाएगी। सबसे बड़ी बात घर में खाने के लिए दाना कहाँ से लाएंगे। अब इनको जो नुकसान देखिए ये नुकसान हुआ है और एसडीएम और जो लोकल यहाँ पर तहसीलदार हैं ना उनको मौके पर आना चाहिए। मैं पहले ही बता दूँ पातनेयाल गांव है, इस गांव में अभी तक कोई एसडीएम कोई तहसीलदार नहीं पहुँचा है। कृपया कीजिए अगर आप ये वीडियो देखें तो यहाँ पहुँचे किसानों का हाल चाल लीजिए क्योंकि खाने को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। अपनी मेहनत तो इन्होंने लगा दी, पसीना भी लगा दिया। इतनी गर्मी में जब ये फसल लगती है आप लोग देख नहीं सकते, लेकिन सर्दी में जब ये फसल कटने वाली थी तुरंत 1 महीना पहले इस फसल को जो है बारिश ने बर्बाद कर दिया। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर। नमस्कार।